रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एनल फिस्टुला के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एनल फिस्टुला क्या होता है, इसमें कौन कौन सी साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं, और एनल फिस्टुला के केस में कौन कौन सी पॉसिबल काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एनल फिस्टुला के केस में बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करते हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों एनएल फिस्टुला ये दरअसल एक एनएस के पास जो है एक बम्प नुमा टनल होती है, जो एक अलहदा से होल होता है जो कि जहां से हम स्टूल पास आउट करते हैं एनएस वाले रीजन पे, उसके साथ अलहदा जो है ना एक टनल होती है या फिर एक होल जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। और इसमें से कभी कभार जो है ना एक पस या मवाद के डिस्चार्ज जो है ना वो भी देखने में आता है, और एक पेन और दर्द का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। ये एक फीचर होता है एनएस के पास, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद भी ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। ये दोस्तों बहुत ही एक पेनफुल सीवियर कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करता है तो उसमें जो एक पस का अखराज है या फॉर्मेशन है वो देखने में आती है, या फिर किसी पानी की या फ्लूइड की मकदार जो है ना उसकी फॉर्मेशन वो देखने में आती है। दोस्तों ये बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट की, जिसमें पेशेंट को स्टूल करते वक्त बहुत ही ज्यादा एक नर्वसनेस की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। इन पेशेंट को इतनी ज्यादा नर्वसनेस होती है कि पेशेंट स्टूल पास आउट करते नहीं जाता। इस तरह से दोस्तों एक एनएस के पास अलहदा से ओपनिंग जो है ना वो खुल जाती है, जहाँ से पस की जो डिस्चार्ज है वो भी देखने में आती है, या फिर किसी फ्लूइड की मकदार जो है ना वो भी देखने में आती है। सबसे ज्यादा पेशेंट को ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है। तो ये एक बहुत ही पेशेंट जो है ना किसी से बात करते वक्त भी डरता है कि मैं किसी से रहनुमाई कर लूँ, किसी से मेरे इस रीजन पे जो है ना एक दर्द है या जलन है। दोस्तों ये एक दरअसल टनल नुमा जो है एक बम्प नुमा जो है ना एक होल होता है एनस के पास, जिसको जो है ना फिस्टुला कहते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके सिम्टम बताता हूँ कि एनल फिस्टुला के केस में पेशेंट कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों जो एनल फिस्टुला होता है ये दरअसल जो एनएस के पास अलहदा से एक ओपनिंग या होल का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों ये होल अगर किसी को एनल वाले रीजन पे अब्सेस की फॉर्मेशन का सिम्टम या कलेक्ट होने का सिम्टम देखने में आता है, तो अगर किसी को अब्सेस के केस में उसके जो इम्प्रॉपर जो है ना उसने अब्सेस को ड्रेन ना किया हो, तो ऐसे केस में भी ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ सकते हैं। दोस्तों इन्फेक्शन के केस में भी, यानी अगर किसी को एनल फिशर का सिम्टम है, तो एनल फिशर में जो फिशर होता है उसमें एक इन्फेक्शन की सूरत में भी जो पस की जो कलेक्शन होती है वो एनएस वाले रीजन पे जो है ना हो जाती है, जिसकी वजह से भी एक जो सुराख होता है उसकी फॉर्मेशन देखने में आती है। या फिर एनएल वाले रीजन पे जो है ना एक ट्रॉमा की सूरत में भी ये कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। या फिर ऐसे लोग जिन्हों को एनएल का जो है ना एक कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो वहां पे उन्होंने एक जो है ना एक रेडिएशन जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाई हो, तो उसके बाद भी ये कंडीशन जो है ना पेशेंट को एनएल वाले रीजन पे देखी जा सकती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, या किसी क्रोन डिजीज की वजह से या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से भी पेशेंट को जो सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। या फिर दोस्तों ऐसे पेशेंट जिन्होंने जो एनएस पे जो है ना एक सर्जरी जो है ना वो करवाई हो, जो किसी पाइल्स के केस में या फिर किसी एनएल एब्सेस के केस में इन्होंने सर्जरी जो है ना वो करवाई हो एनएस वाले रीजन पे, तो ऐसे केस में भी ये पेशेंट को जो एनएस वाले रीजन पे जो है ना एक होल एक बम्प टमाटर है जहाँ सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आ सकता है, यानी एनएल फिस्टुला का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों ये चंद एक पॉसिबल जो कॉजेस है जो कि पेशेंट को एनएस वाले रीजन पे जो है ना एक बम्प टमाटर जो एनएल फिस्टुला के केस में सबसे पहला सिम्टम जो पेशेंट को देखने में आता है वो आते हैं पेशेंट जब भी किसी हार्ड जो जगह पे बैठता है, उसको बहुत ज्यादा एक सीवियर पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। यानी पेशेंट को रेक्टम वाले रीजन पे एक बहुत ही शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा एक नर्वसनेस और अनइजीनेस जो है ना वो फील होती है, और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसको बहुत शदीद शार्प कटिंग पेन जो है ना वो एनएस वाले रीजन पे जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ दोस्तों अक्सर औकात पेशेंट जब भी चलता है बैठता है या उठता है तो उसको एनएस वाले रीजन पे एक अनकंफर्टेबल पेन, और उसके साथ जो एनएस वाले रीजन पे जो है ना एक जो उसका कपड़ा होता है वहां से वो खराब जो है ना वो देखा जा सकता है। उसको एनएल वाले जो रीजन होता है वहां पे जो पस की वजह से या किसी मवाद की जो है ना वो फॉर्मेशन की वजह से, या उसका जो फ्लूइड होता है वो बहुत स्टिकी होता है, बहुत ही एक जेलोश होता है, स्मेल मा फ्लूइड जो है ना वो देखा जा सकता है, और उससे उसके जो क्लॉथ होते हैं जो कपड़े होते हैं जो एनएस वाले साथ वो जो है चिपके हुए होते हैं, या उसमें एक बदबूदार स्मेल जो है ना वो देखी जा सकती है। दोस्तों जो एनएस फिस्टुला के केस में पेशेंट को जो है ना एनएस के इर्द गिर्द जो है ना इचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। अगर दोस्तों वहाँ पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो ये सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो कभी कभार पेशेंट को जो है ना एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आ सकती है। और उसके साथ पेशेंट को चलते वक्त उठते वक्त बैठते वक्त जो है ना वो एनएस वाले रीजन पे अनकंफर्टेबल जो है ना वो पेशेंट महसूस करेगा।
तो दोस्तों ये चंद एक खास मखसूस सिम्टम थे जो एनल फिस्टुला के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि एनल फिस्टुला के केस में बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती हैं। दोस्तों एनल फिस्टुला के केस में सबसे बहुत ही अहम मेडिसिन है वो है पियोनिया। लेकिन दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जबकि पेशेंट को बहुत शदीद पेन और उसको जो स्टूल पास आउट करते वक्त बहुत ज्यादा नर्वसनेस जो है ना महसूस होती है। यानी ऐसे केस में ये जो रेक्टम वाले रीजन में बहुत अच्छा असर करती है जहाँ पे पेशेंट जो है ना बहुत ही ज्यादा स्टूल पास आउट करते वक्त जो है ना अनकंफर्टेबल खुद को महसूस करता हूँ और नर्वसनेस जो है ना वो फील करता हूँ। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद बहुत ही अच्छा मेडिसिन है माइनेस्टी का। यानी कि दोस्तों ऐसे केस में जहाँ पे एनल अब्सेस की फॉर्मेशन जो है ना वो होगी हो, यानी एनल रीजन पे अब्सेस की फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्शन जो है ना वो होगी हो, और वहाँ पे जो एक टनल नुमा जो है ना एक बम्प नुमा होल जो है ना वो देखने में आ रहा हो, और उसकी जो फॉर्मेशन की वजह से जो मवाद है या पस है वो जो है ना वो निकल रही हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छा वर्क करती है नाइट्रिक एसिड। लेकिन दोस्तों ये ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जहाँ पे जो पेशेंट है उसको एनल वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, और दर्द जो होती है एनल्स वाले रीजन पे पेशेंट को वो कभी तेज हो जाती है कभी हल्की हो जाती है। तो उसके साथ पेशेंट को जो है ना जो एनएस वाले रीजन पे जो है ना एक मुवाद फ्लूइड जो है ना वो निकलता हो और जो उसका मुवाद हो वो स्टिकी हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। और दोस्तों उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सिलेशिया। तो दोस्तों सिलेशिया ऐसे केस में ये पस को ड्रेन करने के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट के जो एनएस के पास जो है ना एक बम्प नुमा होल जो है ना वो हो गया हो, एनल रीजन के एब्सेस की फॉर्मेशन देखने में आती हो और पस को ड्रेन करना हो, तो पस को ड्रेन करने के लिए ये सिलेशिया मेडिसिन ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि एनएल फिस्टुला के केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।